हाँ, हम मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर कुछ नहीं हुआ माँ। उसने हमें डराया, बिना सोचे समझे फैसला दिया, इसीलिए हमने आपको झूठ बोलने के लिए कहा था। उस फालतू लड़की को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। तो ये सब तुमने किया है समीर? तुम तुम मुझसे नफरत करते थे, समझती थी मैं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, ये भी समझती थी मैं। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था समीर। तुमने मुझे धोखे से क्लब बुलाया, मेरी सबके सामने बेइज्जती करी, मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई, डांस करवाया। मैं थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और हद तो तब पार हो गई जब तुमने अपने ही आदमियों से इतनी घटिया हरकत करने के लिए कहा। तुम्हें क्या लगा था हाँ? कि रिमझिम की इज्जत पर बात आएगी तो वो डर जाएगी और तुम अपने ही आदमियों को पीटकर महान बन जाओगे? तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हें सेफ महल लेकर आई। थैंक यू बोलना तो दूर, तुम हम पर आरोप लगा रही हो। तुम हमारे जाल में फंस ही गई। समीर बन्ना के दिल में तुम्हारे लिए जो बची कुची इज्जत थी, उसे भी मिटा दो। क्या बात हो गई समीर बन्ना? अच्छाई का सिला मिल रहा है चाचा सा। कल रात तुमने जो कुछ भी किया, अगर वो तुम्हारी अच्छाई थी तो तुम पता नहीं कितने बुरे इंसान हो समीर। बहुत बुरे इंसान है। उन गुंडों से तुम्हारी इज्जत बचाई, वो गलत किया हमने। यही कहना चाहती हो ना? वो तुम्हारे ही आदमी थे। अरे हम उन्हें जानते तक नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने और धोखा देने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता है। रॉयल कहते हो ना खुद को? ये रॉयल्टी है तुम्हारी? किसी लड़की की इज्जत पर? जी समीर। लगता था कि तुम हमें जानती हो, पर अगर तुम हम पर इस तरह का इल्जाम लगाओगी तो इस फालतू लड़की को मैं जानना ही नहीं। कौन हो तुम समीर? हाँ? वो शख्स जो मेरे लिए किसी से भी लड़ पड़ता था, वो शख्स जिसने मुझे शाही तौर तरीके सिखाए थे, वो शख्स जिसने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया था। तुम वो समीर नहीं हो। कल एक पल के लिए मुझे लगा था कि मेरा समीर वापस लौट आया, पर मैं गलत थी। धोखे और बदले ने तुम्हें बहुत ही घटिया इंसान बना दिया है समीर सिंह शेखावत। इसे घटिया इंसान बोल रही है तू? जानती है इसने क्या किया है? जब तेरे एक फैसले ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, तब राजा शाह ने संभाला हमें। ये चाहते तो मुझे और अविक बन्ना को एक झटके में महल से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन नहीं। ने कायरों की तरह पीठ ना दिखाई, लेकिन एक अच्छे राजा की तरह अपनी जिम्मेदारी समझी। मन ने और अविक बन्ना को संभाला, और तू इन्हें घटिया बोल रही है? घटिया तू है, जानती है तू घटिया है। इस शादी तोड़ दी, इसका प्यार इनसे छीन लिया। और क्या चाहती है? एहसान फरामोश है तो। इन दोनों की वजह से इस महल की नींव आज तक टिकी हुई है, लेकिन तुझे क्या पता
तुझे अपने मतलब के अलावा कोई दिखता कुछ नहीं है। मतलब ही कहीं की तू मतलब ही है रिमझिम। तुझे तो इस आदमी के पैर धोकर पीने चाहिए। चल चल मासी अभी के अभी माफी मांग राजा सा से। मासी छोड़िए मुझे, मासी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। जब तक तुम माफी नहीं मांगेगी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। दीदी, ये हम लाए हैं आपके लिए दवाई। ये क्या हुआ मोहिनी सा, आप परेशान दिखाई दे रही हैं। हाँ, पर अब हमारी फिक्र छोड़िए, ये पानी ले लीजिए। पर हुआ क्या बताइए तो। क्या ये बताएं हम आपको अपनी परेशानी बताकर परेशान नहीं करना चाहते। आप आइए, यहाँ बैठिए। आपको हमारे सर की कसम है, सच सच बताइए क्या हुआ, किसने परेशान किया आपको। और कौन करेगी? रिमझिम। रात के 2 बजे समीर बन्ना उसे लेकर आए महल के अंदर, नशे में धुत। सोचिए दीदी, आपको समझाती है कि आपको नहीं करना चाहिए ड्रिंक, और खुद क्या कर रही है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो राजा सा की पत्नी है। अब प्रजा के लिए तो वो पत्नी ही है ना। जरा सोचिए, आप मीडिया को पता चलेगा अगर कि नशे की हालत में धुत नाचते हुए क्लब में पाई गई रानी, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी वीरगढ़ में हमारी। तू करेंगे सब हम पर। दीदी, आप मासी हैं उसकी, आप बात करके देखिए ना उससे, आपकी बात शायद समझे। हमने कहा माफी मांग। आप जानते भी हैं मेरे साथ कल रात क्या हुआ था। अगर इस लड़की ने अपना मुंह खोला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनंदा को पता चल जाएगा कि हमने उसे झूठी कहानी सुनाई है। दीदी आप संभालिए अपने आप को, छोड़िए इसे क्या फर्क पड़ता है। वो देखिए गुस्से में कितनी आंखें लाल हो गई आपकी। जबरदस्ती बीपी बढ़ जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है आपकी तबीयत के लिए। आप चलिए हमारे। नहीं मोहिनी साहब, इससे माफी मंगवा के रहेंगे आज। क्या फायदा होगा? आप भी ना गलत लोगों के साथ उम्मीद रख रहे हैं। कुछ नहीं जाएगा उसका, वो तो ऐसे ही रहे। आप ही की तबीयत खराब होगी। चलिए। मासी, सासू सही कह रही, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती। कोई जरूरत नहीं है। ये जो हालत हुई है ना इनकी, वो तुम्हारी वजह से ही हुई है। 2 साल से हम इनका ख्याल रख रहे हैं, ना कि तुम। महल में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचेगा रिमझिम। चलिए, आइए हम आपको कमरे में ले जाएं। जो मासी मेरा सहारा बनी थी, खुद के दम पर बंजारों को राह दिखाती थी, वो आज इतनी भटक चुकी है। मासी इतना टूट कैसे गई, मुझे पता लगाना ही होगा। ये समीर कहाँ चला गया? अजीब दास्ता है ये, हमसे हुई थी शुरू और हम ही करेंगे इसे खत्म। इतना बेशर्म इंसान है ये, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे नहाते हुए ताने मारने। अरे प्रताप भाई साहब, हम आपका वेट कर रहे थे। क्या हो गया भाई, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है। अब देखिए, आपने जो रिमझिम से गुंडों पे हमला करवाया था ना, अब मारे को डर ये लग रहा है कि वो गुंडे अगर पकड़े गए तो लगता है अपनी जीजी साहब पे भरोसा उठता जा रहा है आपका। जीजी साहब, आपको लग रहा है हम आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? अगर ऐसी बात है ना तो सारे इल्जाम का बोझ हम अपने सर पे ले लेंगे और अपनी जीजी साहब तक उंगली नहीं आने देंगे। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बताओ,
आपको कुछ देना है हमें। देना है तो खुशखबरी दे दो। टेंशन में दिल फटे जा रहे। जैसा टेंशन बहुत है। बोझ अगर उठाना ही है आपको तो फिलहाल इन पैसों का बोझ उठाइए। अरे जैसा ये वाला बोझ तो हमको बहुत बढ़िया लगता है, पर ये भी बता दो कि किस लिए उठाना है। उन गुंडों को ये पैसे देने हैं। उन्हें फोन कीजिए और उनसे कहिए कि शहर से दूर कहीं चले जाएं। इसके बारे में आप चिंता मत करना, बिजनेस के हिसाब किताब में हम ये सेटल कर लेंगे। राजा साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। जी साहब, आपके प्रताप भाई साहब ने इतने बड़े बड़े झोल किए हैं, तो इस छोटे से झोल का किसको पता लगने वाला है। ये गड्डी जाएंगी गुंडों के पास और गुंडे जाएंगे वीरगढ़ से पार। वाह प्रताप साहब वाह। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।